हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं उनको मैं बताने वाली हूँ कि आप सर्दियों में कौन सी डाइट ले सकते हैं जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, और क्या क्या आपको नहीं खाना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको लगातार नुकसान करती रहती हैं। ऐसे मान के चलो कि आपने 100 परहेज़ कर लिए और एक छोड़ दिया, तो आपके जो बाकी परहेज़ है ना, वो एक सबको ले डूबेगा। क्योंकि आपने एक गलती करी, वही वाली बात है कि यदि कोई इंसान एक गलती करेगा तो उसकी 100 अच्छाइयों पर वो भारी पड़ेगी। वैसे ही यदि आपने कोई भी डाइट में एक मिस्टेक कर दी, तो आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी आप अच्छा कर रहे हैं डाइट, जितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हैं, वो सारी की सारी आपकी बेकार हो जाएगी। तो आपको जो भी चीज़ें, जैसे कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो खुद से ही इलाज कर रहे हैं, घरेलू जैसे छोटे छोटे नुस्खे मैं बताती हूँ या फिर कोई और बताता है, डॉक्टर से थक हार कर बैठ गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, खुद से ही अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो इलाज तो वो ले रहे हैं, नुस्खे वो लगातार अच्छे अच्छे भी यूज बताते हैं लोग। भाई कोई ऐसा थोड़ा है कि चैनल पर कोई बेकार नुस्खा बताएगा, जैसे मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे बताए हुए हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कुछ भी खाते रहेंगे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, उनको पता नहीं है कि उनको क्या खाना है और क्या छोड़ना है। तो फिर दवाई फ़ायदा नहीं करती। इसमें क्या होता है, फिर दवाई को लोग कहते हैं कि भाई यूट्यूब पर लोग कुछ भी बता देते हैं, इसलिए वो फिर दवाई बुराई आती है नुस्खे पर कि नुस्खा अच्छा नहीं है। कभी कभार नुस्खा अच्छा होता है और हम डाइट अच्छे से अपने नहीं ले पाते, तो वो फिर हमारा करा कराया पूरा बेकार हो जाता है। तो सर्दियों में आपको क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको किस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्टार्टिंग से शुरुआत करती हूँ मैं दिन की सुबह से। रात को मैं बताती हूँ, आप किसी भी बर्तन में, जो तांबे का बर्तन हो, उसमें आप पानी भर कर रखें और सुबह उसको पिएं। तो अब ठंड इतनी हो रही है कि ठंडा पानी तो पीने का मन करेगा नहीं, इतनी ठिठुरन हो रही है तो ठंडा पानी पिएगा कौन। तो लोग क्या करते हैं, जो भी आपने तांबे का लोटा वगैरह लिया हुआ है उसको ही आंच पर रखेंगे और गर्म कर लेंगे। तो देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है। तांबे के बर्तन में गर्म पानी नहीं करना चाहिए। यदि आपको तांबे के बर्तन का पानी पीना है, आप पी रहे हैं और गर्म भी कर रहे हैं, तो उस बर्तन से निकालें, दूसरे बर्तन में उसको गर्म कर लें। इतना ही फायदा करेगा बिल्कुल। जैसा क्योंकि पूरी रात वो तांबे के बर्तन में रह चुका है, तो आप किसी भी बर्तन में उसको डालें, गर्म करें और फिर पिएं। और यदि आपका मन नहीं है, सर्दियाँ ज़्यादा हो रही हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा है सुबह सुबह पानी पीने का, तो आपको क्या करना है, रात में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो कर रख दें, तब उनको खाएं। चाहे वो अंजीर हो, बादाम हो, अखरोट हो, और कुछ भी ऐसा हो, तो उसको भिगो कर रखें। क्योंकि सर्दियों के टाइम पे लोग क्या करते हैं, मुट्ठी भर बादाम लिए और वही उन्हें चबा चबा के खाएंगे, तो फिर वो ऐसा कोई आपको फायदा नहीं करेगा, खुश्की करेगा। क्योंकि बादाम की तासीर गर्म और खुश्क है, तो खुश्की करेगा बॉडी में जाकर, लीवर पर ये हीट करेगा, क्योंकि गर्म तो है ही बादाम। तो आपको सिर्फ ये करना है, ये थोड़ा सा पानी लिया और बर्तन, कोई कंच का बर्तन हो तो मिट्टी का हो, कंच का ही चलो मान लेते हैं क्योंकि मिट्टी के बर्तन आजकल ज़्यादा घरों में होते नहीं है, तो आप कंच के बर्तन में उसको रात में डाल दें और सुबह जो भी आपने भिगोया है उसको खाली पेट चबा चबा के खा लें। एक तो ये हो गया। और एक होता है चिलगोजा, ये आपको किसी भी वीडियो में लोगों ने शायद नहीं बताया होगा। ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है, सफ़ेद दाग वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है। चिलगोजा एक थोड़ा सा किसी एक मतलब पहाड़ों पर पाए जाने वाला वृक्ष होता है, और उसके अंदर ये उसके ये गिरी होती है, जैसे बादाम की गिरी होती है ना, तो वैसे ही उसकी गिरी निकलती है। थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं होता जी जो आप खरीद ना पाए। तो इसको आप सर्दियों में जरूर यूज़ करें, क्योंकि बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह तो गर्मियों में थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ये इतना हेल्दी होता है और इतना थोड़ा सा इसका गर्म स्वभाव होता है, तो इसलिए इसको हम सर्दियों में ही यूज़ करते हैं। तो आप चिलगोजा ज़रूर खाएं। जो भी मेरी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट खाए होंगे और लोगों ने आपको क्या क्या बताया होगा, तो आप क्या करें, चिलगोजा ज़रूर खाएं। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था, अभी जब सर्दियाँ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हो रही थी, कि काले तिल जरूर खाएं। सफ़ेद दाग वालों को बहुत अच्छे से काम करते हैं वो। तो काला तिल आपको लेना कैसे है? बोलते हैं कि भाई वो तो छोटे बच्चे हैं तो खा भी नहीं पा रहे हैं, या किस तरह से लें, तो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। गुड़, उसको गुड़ में थोड़ा सा हल्का सा आपने थोड़ा सा कूटा हल्का सा, और गुड़ में मिलाया और गोल गोल लड्डू बनाया। 8-10 ग्राम का कम से कम, उसमें कुछ गुड़ रहेगा, कुछ तिल रहेगा। 1 चम्मच, 4 या 5 ग्राम की मात्रा, पूरा 10 ग्राम तिल ही मत खा लेना, क्योंकि ज़्यादा तिल आप लेंगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ी ही करेगा। तो बस काला तिल भी आप जरूर से इस्तेमाल करें सर्दियों में। और कलौंजी भी लें, मैंने बताया था, आप कलौंजी भी अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, या खुद भी जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, 2 ग्राम कलौंजी का पाउडर बना लें। दरदरा पीसें, उसको ज़्यादा बारीक पीसेंगे तो उसका तेल निकल के अलग हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, 2-4 ये आप इनको खाएं सर्दियों में जरूर। और बथुआ, बथुए का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। सर्दियों में बथुआ आया हुआ है, गर्मियों में मिलेगा नहीं, और वैसे भी थोड़ा सा गर्म भी होता है बथुआ। तो ऊपर वाले ने चीज़ें इसी हिसाब से दी हैं, उसी टाइम पे उगाई हैं जिस टाइम पे हमको उनकी ज़रूरत है। तो बथुआ आप ले सकते हैं। और हल्दी वाला दूध तो आप लगातार पी ही रहे हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है। और नहीं भी कोई पी रहा है तो फिर क्या करें, हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दें। कच्ची हल्दी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं मिल रही है तो फिर पाउडर वाली हल्दी जो रहती है बाजार में, थोड़ा सा किसी भरोसे वाली कंपनी का हो, उसी से काम चला लें।
1-2 ग्राम हल्दी दूध में मिलाई और उसको उबाल लिया। ऐसे ही मिलाकर फंकी नहीं मारनी है, उसको दूध में उबालना है साथ, फिर वो इतना नुकसान नहीं करेगी। आप रोज डेली वेज रात को सोते टाइम हल्दी वाला दूध जरूर लें। गर्मियों में किसी किसी को हल्दी गर्मी कर जाती है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं तो आप ये चीज़ का जरूर फायदा उठाएं, क्योंकि गर्मी आ जाएंगी तो आप ले नहीं पाएंगे, जिनको भी नुकसान दे रही है। और आपको क्या नहीं लेना है, 2-3 चीज़ें मैं बताती हूँ जो सर्दियों में ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही नुकसान करती हैं सफ़ेद दाग वालों को। एक तो जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उनको एग बिल्कुल बंद करना है। और दूसरा, आलू ज़्यादा खाया जाता है, पोटैटो सर्दियों में, हमारे घर तो खैर लोग बहुत ही खाते हैं जहाँ से मैं बोल रही हूँ। तो आप आलू का खाना बंद तो नहीं हो सकता, लेकिन हफ्ते में 1 आध बार आप ले सकते हैं, लेकिन रोज रोज बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि यदि आप रोज रोज आलू लेंगे तो आलू में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको नुकसान करेगा। शकरकंदी का मौसम है तो रोज सुबह सुबह लोग जैसे उबाल के खाने लग जाते हैं, तो रोज ना खाएं, बिल्कुल भी रोज बिल्कुल भी ना खाएं, कभी कभार ले सकते हैं, हफ्ते में एक बार कम से कम, बस एक ही बार चलेगा, ज़्यादा नहीं। ये भी नहीं कि जहर है कि बिल्कुल खा ही नहीं सकते, हफ्ते में 1 आध बार ले सकते हैं शकरकंद। तो ये 2-3 चीज़ें आपको थोड़ा सा इनसे बच के रहना है जितना भी हो सके, जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप लेंगे तो नुकसान नहीं करेंगी। यदि आप रोज रोज लेते जाएंगे तो आपको नुकसान जरूर करेंगी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, और यदि कोई अलग भी मेरे से ऐसा रह गया है, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करें यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है। और मैंने, यदि आप नए आए हैं तो मेरे वीडियो देखें, मैंने अच्छे अच्छे नुस्खे बताए हैं, पेशेंटों की वीडियो बनाई है आफ्टर बिफोर, आप देखें पीछे जाकर भी, और शेयर भी करें किसी और के पास, किसी और का भी भला हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।